सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर बहुत सारे बच्चे अभी भी कन्फ्यूजन में हैं, लेकिन इस वीडियो में आप सब के अंदर जो भी कन्फ्यूजन है आज इस वीडियो में दूर कर देने वाला हूं। अभी यहाँ पे एक बड़ी अपडेट समझ में आया है जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। देखिए, आप सभी जब पोस्ट प्रेफरेंस करने जाते हैं तो आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस तो आता ही होगा, ठीक है। तो ये आने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान सुनना है। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस करने का मतलब यहाँ पे कुछ अलग समझा दिया गया है सीआरपीएफ द्वारा, ठीक है। ये बताया गया है, मैं अगर बताऊँ आप सभी को साफ भाषा में, अगर आपने यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया था किसमें, ट्रेडमैन के पदों पर, क्या ट्रेडमैन के पदों पर, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो सीआरपीएफ के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ दूसरे तरीके से, आप सभी समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ, मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ, ठीक है। लेकिन इन तीनों का जो कनेक्शन है वो है सीआरपीएफ से ही। किससे है? सीआरपीएफ से ही इन तीनों का कनेक्शन है। आप मेरी बात समझिएगा तो आप सभी यहाँ पर सभी भाई यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। इन तीनों का जो कनेक्शन है वो सीआरपीएफ से ही है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो ये हो गया ट्रेड्समैन के पद, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर बात करें तो आपका जैसे मान लो ये वाला पोस्ट, ठीक है, ये वाला सारी पोस्ट को इसमें लाके गिरा दो, किसमें, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, इसमें ये वाला सिलेक्ट वाला रहेगा, ठीक है, जिसमें डॉक्टरी पियोन की वैकेंसी आई थी जो कि 148 पोस्ट आई हुई थी, ठीक है, इसको ला गिरा दो। अब यहाँ पर बात ये होती है कि सीआरपीएफ की तरफ से ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है। लेकिन ये तीनों जो डिपार्टमेंट है वो सीआरपीएफ का ही है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस करने का जो मौका दिया गया है, जो पोस्ट प्रेफरेंस करने का जो मौका आप सभी को मिला है, जिस प्रकार से एसएससी जीडी वैकेंसी आती है, आप सभी जब पोस्ट प्रेफरेंस करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट नंबर पर आप सीआरपीएफ रखते हैं, सेकंड नंबर पर बीएसएफ रखते हैं, थर्ड नंबर पर सीएसएफ रखते हैं, आईटीबीपी रखते हैं, असम राइफल रखते हैं, एनसीबी रखते हैं। तो जिस प्रकार से आप उसमें रखते हो उसी प्रकार से आपको इसमें भी पोस्ट प्रेफरेंस करने का उसी प्रकार से मौका दिया गया है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से सीआरपीएफ है, तो सीआरपीएफ में जैसे मान लो सीआरपीएफ आप सभी एसएससी जीडी की भर्ती जब आती है तो आपने सीआरपीएफ फर्स्ट नंबर पर रख लिया तो सीआरपीएफ में आप सभी सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन सीआरपीएफ में जाने के बाद आप सभी को वहाँ पर कोबरा कमांडो बनने का मौका मिलेगा। आप बात करें तो आप सभी को यहाँ पे बात करें जो रैपिड एक्शन फोर्स होता है उसमें आप सबको जो आरएएफ में जाने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें मौका दिया गया है। बात करें यहाँ पर तो देखिए, आपने अगर फॉर्म कुक में अप्लाई किया था या फिर आप सभी ने बिगुलर में फॉर्म को अप्लाई किया था या फिर अन्य ट्रेड्समैन के पदों पर अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया था, ठीक है, अगर अन्य ट्रेड्समैन के पदों पर अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया था तो आप सभी एक बात जान लेना, तो आप सभी के सामने ये केवल दो ऑप्शन आएगा। पहला आएगा आप सभी का मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है, और दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस का जो ऑप्शन आएगा उसमें आप सभी को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, दूसरा जब आप सभी पोस्ट प्रेफरेंस करने का जो ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आप सभी को डॉक्टरी, पियोन, फ्रेशर और उसके बाद यहाँ पर बात करें कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी, मिनिस्ट्रियल, ठीक है। ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, और तीसरा है जिसमें आप सभी ने पहले ऑनलाइन अप्लाई किया था, ठीक है। जैसे मान लेता हूं आपको एग्जांपल तौर पर अगर मैं समझाऊं तो पहले एक बच्चे ने यहां पर बिगुलर में फॉर्म को अप्लाई किया था। किसमें किया था? बिगुलर में फॉर्म को अप्लाई किया था, ठीक है, बिगुलर में। तो बिगुलर में फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब वो पोस्ट प्रेफरेंस करने जाता है तो उसके सामने दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है ये वाला, उसमें क्या बोलता है, मेसन है, प्लम्बर है, बाकी एक ट्रेड और है, ठीक है। और सेकंड वाला ऑप्शन पोस्ट प्रेफरेंस में ये दिया गया है, डॉक्टरी, पियोन, फ्रेश, उसके बाद कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी, मिनिस्ट्रियल, ये दिया गया है, ठीक है। देखिए, ये जो ट्रेड थी इसमें आई हुई थी 148 पोस्ट, ठीक है। तो आप सभी को बता दें, आपने सबसे पहले जिसमें प्रेफरेंस किया था, जैसे मान लो सबसे पहले आपने बिगुलर में फॉर्म को अप्लाई किया था, ठीक है, तो बिगुलर में आपका फॉर्म अप्लाई रहेगा, ये फिक्स है, अप्लाई रहेगा। मतलब आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने बिगुलर को ही चुना है। अब दूसरे में आप क्या चुनना चाहते हो, चाहे इसको सुन लो, इसमें मेंशन वगैरह हर चीज़ है, या फिर आप सभी तीसरे में इसको सुन सकते हो, यहाँ पे दफ्तरी है, पियोन है, फ्रेश है, मिनिस्ट्रियल है। मतलब कुल मिला के आपकी जो वैकेंसी पहले आपने चूज किया है, जो आपने पहला प्रेफरेंस रखा है, वहाँ पर बात करें, आप सबको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करिएगा, देख रखिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, और आगे चलता हूँ, मैं आपको स्पष्ट दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिएगा। जैसे मान लो एक बच्चे ने यहाँ पर बिगुलर में फॉर्म को अप्लाई किया, किसमें अप्लाई किया, बिगुलर में फॉर्म को अप्लाई किया है, देख सकते हैं यहाँ पे बिगुलर में पहले से ही फॉर्म अप्लाई किया है। तो ये उसका बिगुलर का फॉर्म यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा जाएगा कि इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस में बिगुलर चुना है। सेकंड वाले में क्या चुनते हैं, चाहे इसको चुन लीजिए चाहे इसको चुन लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सभी इन दोनों को प्रेफरेंस देते हैं तो ये वाला आपका बरकरार बना रहेगा फर्स्ट नंबर पर। आपने चाहे कुक से अप्लाई किया था फर्स्ट में, चाहे आपने बिगुलर से अप्लाई किया था, तो आपका फर्स्ट वाला जो है वो बरकरार बना रहेगा, उसको कोई टच नहीं कर रहा है, ठीक है।
जैसे बिगुलर में फॉर्म अप्लाई है, बिगुलर यहाँ पे बिल्कुल बना हुआ है बरकरार, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर शुरू में बिगुलर में फॉर्म अप्लाई ना किया होता, आपने फॉर्म अप्लाई किया होता, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस वाले पोस्ट में दफ्तरी है, फ्रेशर है, सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल है और पियोन है। अगर आपने मान लो पियोन में अप्लाई कर देते, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड वाले ऑप्शन पर यहाँ पे ये पियोन वगैरह आ रहा है, ये पियोन वगैरह ना आता, यहाँ पर आप सभी का बिगुलर आता, कुक आता, सफाई कर्मचारी आता, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन आ जाता अगर आपने यहाँ पर पियोन चुना होता पहले से। तो आप सभी मेरी बात को समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला समझ के इस चीज़ को मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आप सारे भाई यहाँ पे समझ गए होंगे मेरी बात को। तो आप सभी फटाफट जाइए, पोस्ट प्रेफरेंस करिए, ठीक है। ये मनीष भाई बोल रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस आप करिए, क्योंकि फर्स्ट वाला ये आपका फिक्स है कि बिगुलर आपका है, बिगुलर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सभी को यहाँ पर सेकंड वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आप सभी उसको भी चूज कर सकते हैं। और आपका जब फाइनल कट ऑफ बनेगा तो उसमें आप जिसके मतलब सही, चाहे आप सिर्फ बिगुलर के लिए नंबर पाए होंगे तो पाए होंगे, नहीं तो आपका सेकंड वाला प्रेफरेंस देखा जाएगा। अगर आप इसकी कट ऑफ में आते हैं तो इसमें आप सेलेक्ट कर दिए जाएंगे, या फिर अगर इसमें आपका कट ऑफ आता है तो आप सभी इसमें ही सिलेक्ट कर दिए जाओगे। मतलब आपको 3 स्टेप देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी जिसके लिए भी क्वालिफाई रहेंगे उसका फिजिकल आपको पास करना पड़ेगा और उसी में फिर आपकी कट ऑफ यहाँ पर तैयार की जाएगी। समझ गए आप सभी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की नई भर्ती की, तो आप सब के लिए बेस्ट बुक निकल के आ चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की रहने वाली है। यह बुक आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकती है, क्योंकि आप सभी को इस बुक में 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। 5 सॉल्व पेपर आपको दिया जाएगा 2023 से लेकर 2021 तक का। 100% आपके सिलेबस पर यह बुक आधारित है। और आप सभी को बता दें यहाँ पे जितने भी सिलेबस हैं इस बुक में काफ़ी सरल तरीके समझाए गए हैं, चाहे आपका रीजनिंग हो, सामान्य ज्ञान, मैथ या फिर हिंदी या इंग्लिश, सभी कुछ काफ़ी विस्तार समझाया गया है और आपके पैटर्न पर यह बुक आधारित है। अगर आप सभी इस बुक को परचेस करते हैं, साथ ही में आप सभी को स्टडी गाइड मिलने वाला है, जिससे आप सभी अपनी तैयारी को दोगुनी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप सभी इस बुक को ऑनलाइन माध्यम से परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी इस बुक को परचेस कर सकते हैं, या फिर अपने मार्केट से भी ऑफलाइन माध्यम से परचेस कर सकते हैं। नहीं समझे फिर समझाता हूं, लेकिन आपको मैं समझा कर रहूंगा, आपसे वीडियो को देखना कंटिन्यू, ठीक है। देखिएगा, जिस प्रकार से आप सभी जाते हैं फॉर्म अप्लाई करते वक्त, आप सभी जब यहाँ पे जाएंगे पोस्ट प्रेफरेंस करने के लिए, सेकंड नंबर पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। कौन सा? दफ्तरी का, पियोन का, उसके बाद कांस्टेबल फ्रेश का, उसके बाद सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल का। तो आप सभी एक काम करिएगा, आप सभी अगर कुक में अप्लाई किया है या रेगुलर में अप्लाई किया है, किसी भी ट्रेड में आपने अप्लाई किया है, मैं मानता हूँ, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे पियोन में अप्लाई कर देता, मतलब इन चारों में से आपने अगर किसी पोस्ट में अप्लाई किए होते, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ना आता। इसके सामने आप सभी का कुक आता, रेगुलर आता, सफाई कर्मचारी आता, जितने भी ट्रेड्समैन के पद हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं, ड्राइवर का भी आता है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर अप्लाई आपने किया है उस वाले विभाग में, ए वाले विभाग में क्या है? रेगुलर है, सफाई कर्मचारी है, ड्राइवर है, ये सारे पोस्ट उसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी इनमें अप्लाई किया है तो आप सबके सामने ये 2 ऑप्शन पक्का आएंगे, और इन दोनों ऑप्शन को भी आपको प्रेफरेंस कर देना है। चाहे आप पहले इसको रख लीजिए, पहले इसको रख लीजिए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा रखना चाहते हो, ठीक है। तो मेरी बात मान आप सभी पोस्ट प्रेफरेंस फटाफट जाकर कर दीजिए। पोस्ट प्रेफरेंस करने से आपका पोस्ट यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। आपने सबसे पहले इसमें फॉर्म अप्लाई किया था, पहले उससे आपकी कट ऑफ यहाँ पर देखी जाएगी, आपके नंबर को उसमें देखा जाएगा कि अगर आप जैसे मान लो रेगुलर का, मैं आपको और भाषा में और सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिएगा, अगर आपने यहाँ पर सबसे पहले रेगुलर में फॉर्म को अप्लाई किया, किसमें अप्लाई किया? रेगुलर में, ठीक है। उसके बाद आपने इसको चुन लिया, किसमें? बात करें यहाँ पे मेसन में अप्लाई, मतलब सेकेंड पोस्ट प्रोफेशन आपने दिया है यहाँ पर मेसन में, और तीसरा आपने दे दिया पियोन में। किसमें दिया? पियोन में। तो सबसे पहले जब आप नंबर पाए रहेंगे पेपर में, जबकि कट ऑफ तैयार की जाएगी, तो जैसे मान लेते हैं रेगुलर का गया है 50 नंबर कट ऑफ, मैं मानता हूँ केवल, ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे, और मेसन का गया है यहाँ पर 55, और यहाँ पे पियोन का बताएं तो गया है 45। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं? आपके नंबर यहाँ पे बन रहे हैं, मैं मानता हूँ आप एक कैंडिडेट हो, आपका नंबर जो बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे 47। तो आपको किस में सेलेक्ट किया जाएगा? आप रेगुलर की कट ऑफ से तो बाहर हो गए ना, क्योंकि ये 50 गया है, आप 47 नंबर पाए हो, इसमें तो नहीं आओगे। 55 मेसन में भी आप नहीं आओगे, तो आपका है 47, और पियोन का गया है 45, तो आप 45 में आपको रनिंग लगाना होगा। पियोन का जितना भी रनिंग होगा आपको उतना रनिंग करना होगा। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, तो फटाफट जाकर आप सभी इन पोस्ट को भी प्रेफरेंस कर दीजिए। और अब मेरी बात को सारे भाई यहाँ पे समझ चुके होंगे, ठीक, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही विस्तार समझाया है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।